चलो, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हाँ, आप सब बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 40, 50, 90 इनकी वैल्यूज क्या होती है। हाँ, इनको कैसे फिलअप किया जाता है, इसको किस तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, इनमें बहुत से बच्चों को परेशानी रहती है। आज हम आपको एक ट्रिक के बारे में टेबल को कैसे फिलअप करना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले दिया है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90। और यहाँ पे आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कौन कौन से एंगल्स होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस ए, सेक और कॉट। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं इनकी वो हम यहाँ पे फिलअप करके आपको बताएंगे किस तरीके से कराएंगे। वीडियो को एंड तक देखिए रहेगा। सबसे पहले टोटल इसमें एंगल्स कितने हैं वो काउंट करें। 0, 30, 45, 60 एंड 90 5 एंगल हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। 0 से काउंट करिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए जितने एंगल्स थे मैंने सभी को होल नंबर से क्या करेंगे काउंट कर लिया। 0 से 0, 1, 2, 3, 4 5 एंगल हो गए हमारे पास। अब देखिए इस नंबर्स में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 4 है। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये 4 से हम कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में करना है सभी को स्क्वायर रूट में। ये अंडर रूट इसको दे दिया। अब क्या करना है, पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर इसके बाद 1/4। 1/4 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 होता है। एंड 4 का क्या होता है, 4 का होता है 2। तो कितना आएगा इसका आंसर 1/4। ये हमने लिख दिया। फिर आता है 40। ये दिखा हुआ है 2 से 4 सिंप्लीफाई जाएगा 2 हो जाएगा। 2 1 का स्क्वायर रूट लेना होगा और अंडर 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको हम अंडर रूट के अंदर ही लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। तो कितना आएगी वैल्यू हमारी 1/√2। फिर कितना लिखा है √3/4 लिखा है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 3/4 सिंप्लीफाई तो नहीं होगा लेकिन क्या स्क्वायर रूट का 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन 4 का होता है, 4 का कितना होता है 2। ये लिख दिया √3/2। यहाँ में लिख दिया √3। अब देखिए 4/4 सिंप्लीफाई हो जाएगा 4 बन जाए 4 1/1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका आंसर कितना है। आई होप कि आपकी फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हमने। अब देखिए साइन की तो आ चुकी है, अब हम कॉस की कैसे फाइंड करेंगे। ये साइन जो होता है वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है अपोजिट। तो जो साइन की वैल्यू उसको आप रेसिप्रोकल क्या कर दीजिए, मतलब जैसे उल्टा कर दीजिए। पहले क्या लिखा है 1 रिवर्स कर दीजिए। पहले 1 फिर कितना लिखा है √3/2। फिर कितना लिखा है 1/√2। फिर कितना लिखा है 1/2। फिर कितना लिखा है 0। ये हमने लिख दिया। ये देखिए जो साइन थी आपने कॉस के लिए लिखा है बस। ठीक है, फिर अब बात करते हैं टेन। अब टेन कैसे फाइंड किया जाए। टेन का एक फॉर्मूला होगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ोगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा अपॉन, मतलब साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों को आपस में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये साइन और ये है कॉस। साइन की वैल्यू कितनी दी है 0 और कॉस की वैल्यू कितनी दी है 1। तो कितना आएगा 0/1। 0/1 का आंसर कितना आएगा 0 डिग्री। इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आएगा। फिर दोनों को डिवाइड करने के लिए कितना आएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। तो कितना बचेगा 1/√2। फिर इसके बाद इसको पूरा सिंपलीफाई कर देंगे। इस पूरे से ये पूरा सिंपलीफाई हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। फिर यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना √3। अब बचा क्या है 1 और नीचे क्या बचा है 0। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप बहुत से बच्चों को ये परेशानी रहती है कि 1/0 और 0/1 इनका आंसर क्या आता है। जब भी 1/0 हो, मतलब किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा इंफिनिटी रहता है, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं या नॉट डिफाइनेट बोलते हैं। और अगर हम किसी भी यदि 0 को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ये इसमें बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती कर देते हैं, वो हमने आपको यहाँ बता दिया है। तो 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इंफिनिटी, हमने लिख दिया। ये हो गई हमारी टेन की वैल्यू। अब बात आती है कॉसिक कैसे करना है। कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो जो कॉसिक की वैल्यू है इक्वल टू 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। तो ये हमने लिखा 1 साइन की वैल्यू कितनी दी है 0। तो 1/sin की 0 कितना हो जाएगा 1/0 का आंसर देखिए लिखा हुआ है इंफिनिटी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया इंफिनिटी, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। अब ये लिखा है जिसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/2 है जिसका रेसिप्रोकल कितना होगा 2/1 मींस 2 हो गया।
इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन नहीं आए, ये देखो। फिर सेक की वैल्यू फाइंड, सेक की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, सेक लूंगा कॉसिक को रिवर्स कर दीजिए, कॉसिक की जो वैल्यू लिखी है इसको रिवर्स कर दीजिए। पहले क्या लिखा 1, ये लिखा हमने 1, फिर कितना लिखा है 2 अपॉन अंडर 2, फिर अंडर रूट 2, फिर 2, फिर क्या लिखा है इंफिनिटी, ये हमने लिख दिया। अब बात आती है कॉट को, कॉट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए कॉट जब होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan की वैल्यू ये पूरी लिखी है, इसका रेसिप्रोकल है। पहले क्या आएगा, देखिए tan की लाइन वो है तो सबसे पहले आएगा इंफिनिटी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर किसकी बारी आती है अंडर रूट 3 की, फिर किसकी बारी आती है 1 की, फिर 1 अपॉन अंडर रूट 3, फिर c। ये हो गई हमारी पूरी तीनों वैल्यू, सही। अब ये देखिए कि क्या ये टेबल सही है, अगर आप समझ में आता, आप बनाते भी हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ये टेबल सही है कि नहीं। हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखिए टेबल में सबसे पहला एंगल है 0 डिग्री का और सबसे लास्ट का एंगल है 90 डिग्री का। इन दोनों से आप इन दोनों वैल्यू से चेक कर सकते हैं कि हमारे टेबल की वैल्यू, टेबल में जो वैल्यूज है वो सही है कि नहीं। तो देखिए 0 डिग्री में सबके पेयर्स बनने चाहिए, जो भी पहले लिखिए उनके पेयर्स बनने चाहिए। देखिए 0 कितनी बार है, 0 का पेयर बन चुका है और उनका पेयर बन गया है और 10 ठीक है। ये देखिए यहाँ पेयर बन चुका है और 90 में देखिए ये 1 का पेयर बन चुका है, 0 का बन गया है और इंफिनिटी का पेयर बन गया है। मतलब आगे से भी पेयर्स करेक्ट है और पीछे से भी करेक्ट है। अगर पेयर्स करेक्ट है तो हमारी सारी वैल्यू क्या है, पूरी ऑर्नामेंट बिल्कुल। यदि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वैल्यू कोई एक, अगर एक वैल्यू 2 टाइम्स है और एक वैल्यू 1 टाइम्स है तो मतलब उसका पेयर नहीं बन रहा, तो वैल्यू हमारी आगे आगे बैठेगी, आगे की सारी वैल्यू सारी की सारी क्या रहेगी, गलत रहेगी। इसके कारण हम आगे हमारे हम